नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद लेत मिश्रा में। और आज हम लोग बात करेंगे समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है बीएड, बीटीसी और एमएड के दृष्टिकोण से। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे एमजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी हो, चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो, इन सभी विश्वविद्यालयों ने समावेशी शिक्षा को अपने अपने पाठ्यक्रम में स्थान दिया है। वो अलग बात है कि कब किस सेमेस्टर में है, लेकिन इन सभी यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो है समावेशी शिक्षा नाम से एक पेपर पढ़ाया जाता है। और इसी पेपर के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं समावेशी शिक्षा का अर्थ। समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये समावेश की बात करती है, समावेशन की बात करती है। किस प्रकार का समावेश? ये बात करती है कि हमारे विशिष्ट बालक, विशिष्ट बच्चे और हमारे सामान्य बच्चे। कैसे बच्चे? सामान्य बच्चे। इन सभी बच्चों को एक साथ, कैसे? एक साथ एक ही छत के नीचे, एक साथ एक ही छत के नीचे इन सबको जो है पढ़ाने की बात की जाती है कि इन बच्चों को जो है एक साथ पढ़ाया जाए, एक साथ जो है इन्हें सिखाया जाए और एक ही छत पे, एक ही क्लासरूम में ये लोग रहकर क्या करें? पढ़ाई लिखाई करें। मतलब कहने की अगर हम बात करें तो ये बच्चों को एक साथ लाने का काम करती है, ठीक है ना। बच्चों को अलग करने का काम नहीं करती है, ये बच्चों को जोड़कर रखने की बात करती है, जिससे कि विशिष्ट बच्चे और आपके सामान्य बच्चे एक साथ क्या कर सकें? पढ़ाई कर सकें। क्योंकि उसका फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा जो समाज है, हमारे समाज में क्या रहता है कि शुरुआत से ही एक बात चली आई है कि ये विशिष्ट बच्चा है। मतलब विशिष्ट बच्चे में भी अगर हम बात कर लें अपंग बच्चों की स्पेशली तौर पे, तो अपंग बच्चों को हमारा समाज वैसे भी नहीं स्वीकारता है, ठीक है ना। उनको जब लोग देखते हैं या उनके क्लास के बच्चे देखते हैं तो उनके मन में हीन भावना रहती है हमेशा से कि अरे ये तो अपंग है, इसके साथ मुझे नहीं खेलना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, सामाजिक दूरी जो बच्चों के बीच बनी हुई है या जो पेरेंट्स हैं वो लाइक नहीं करते हैं, तो इस सामाजिक दूरी को कम करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया कि सभी बच्चे समान हैं, सभी बच्चे देश के लिए अमूल्य धरोहर हैं, जो कि देश का क्या करेंगे? कल्याण करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें क्या होगा कि समावेशी शिक्षा का आशय सामान्य रूप से उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम बच्चे, ठीक है, विकलांग बच्चे भी हो सकते हैं, ठीक है, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिन्हें हम दिव्यांग बोलते हैं, तथा जो विशिष्ट बच्चों के श्रेणी में ही एक नाम आता है प्रतिभाशाली, ठीक है ना, प्रतिभाशाली। जो प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, ठीक है, जो सामान्य से ऊपर रहते हैं और वो क्या, उनके सोचने की, समझने की शक्ति तीव्र होती है सामान्य बच्चों से, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होंगे वो सभी एक साथ क्या करेंगे? कक्षा में अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्यों अध्ययन करेंगे? जिससे कि अपनी अक्षमता के प्रति जो हमारे बच्चे हैं उनमें हीन भावना ना हो, ठीक है। अब वो सामान्य बच्चों के साथ जब वो शिक्षा ग्रहण करते हैं तो उसका एक प्लस पॉइंट ये होता है, तो जो सामान्य बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं? उनकी सहायता करते हैं, और वो भी कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक दूरी है, जो उनसे दूर रहने की बात है, वो अलग हो जाती है। उसमें क्या होता है कि बच्चे फिर क्या कर लें? आपसी सामंजस्य बनाते हैं, आपस में खेलते हैं, आपस में जो है पढ़ते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसीलिए समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो बेसिकली अगर हम एक शब्द में बात करें तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चे एक साथ एक विद्यालय में, एक छत के नीचे, एक कक्षा में क्या करते हैं? ज्ञान ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। आइए इसकी कुछ और बात देखते हैं, इसमें क्या क्या बताया गया है। इसके अंतर्गत अधिगमकर्ता जो लर्नर है, लर्नर हमारा कैसा भी हो सकता है, कैसा? सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी। मतलब बच्चे से बात हो रही है, विशिष्ट बच्चा भी हो सकता है, सामान्य बच्चा भी हो सकता है, उनके अभिभावक जो भी उनके गार्जियंस हैं,
समुदाय जो हमारा समाज है, ठीक है, शिक्षक एवं प्रशासकों को सम्मिलित किया जाता है। ऐसा नहीं कि केवल इसमें विशिष्ट बच्चे ही होंगे, सामान्य बच्चे होंगे और बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नहीं। इन सभी चीज़ों के लिए, इस इंक्लूसिव एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इसमें क्या होगा, हमारा लर्नर होगा, पेरेंट्स होंगे, हमारे गार्जियन होंगे, जो हमारा समाज है वो होगा, हमारे शिक्षक और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ठीक है ना, जो पॉलिसीज़ वगैरह को बनाते हैं वो होंगे। इन सभी को सम्मिलित किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यही सारे लोग मिलकर ही तो हमारी समावेशी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। कोई एक भी अगर नहीं होगा तो हमारी समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस प्रकार समावेशी शिक्षा का स्वरूप समन्वयन एवं व्यवहारिक प्रयोग पर आधारित है, ठीक है। समन्वय की हम बात करते हैं और प्रैक्टिकल बेस है इसका, ठीक है ना। इस व्यवस्था में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। कैसी शिक्षा दी जाती है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कुछ इसकी डेफिनेशन वगैरह हैं, उसमें सोचते हैं क्या बताया गया है कि शिक्षा की मुख्य धारा। देखिए, जो हमारी समावेशी शिक्षा है उसे शिक्षा की मुख्य धारा के नाम से भी कई जगह संबोधित किया गया है। मेन स्ट्रीम, ठीक है, कि बच्चे को मुख्य धारा में ले आइए, कैसा भी बच्चा हो, ठीक है, जो बाधित है, लेकिन पूर्ण रूप से बाधित नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा गंभीर रूप से बाधित है तो उसके लिए स्पेशल एजुकेशन की व्यवस्था की जाती है, ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन। ऐसा बच्चा जो सामान्य कक्ष में पढ़ लिख सके लेकिन बाधित हो, ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं? सम्मिलित करेंगे। तो शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बाधित बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है, ठीक है। तो सामान्य कक्षाएं मतलब जहाँ पर सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं और जहाँ पर सामान्य अध्यापक पढ़ा रहे हैं, ऐसे कक्ष में क्या किया जाएगा? जो बाधित बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। यह समान अवसर, मनोवैज्ञानिक सोच, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें तो ये जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो समान अवसर की बात करती है। किसकी बात करती है? समान अवसर, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की बात करती है। और मनोवैज्ञानिक थिंकिंग पे है, ठीक है ना, मनोवैज्ञानिक सोच पर है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त सामाजिक मानकीयकरण और अधिगम को बढ़ावा देती है। इसमें क्या होगा? व्यक्तिगत योजना भी बनाई जाती है। जो बच्चे हमारे विशिष्ट हैं या विकलांग हैं वो सामान्य बच्चों के साथ सीख सकें, तो अगर उन्हें कहीं दिक्कत आती है तो उन बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से योजना बनाई जाती है। और शिक्षकों का ये नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि व्यक्तिगत रूप से उन बच्चों पर ध्यान दें, जिससे कि सामाजिक मानकीयकरण किया जा सके और जो हमारी लर्निंग है उसको बढ़ाया जा सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रोफेसर S.K. दुबे की। समावेशी शिक्षा का आशय उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें सामान्य एवं अक्षम बच्चों को एक साथ शिक्षा प्रदान करते हुए उच्च अधिगम स्तर से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है तथा समुदाय, अभिभावक, शिक्षक एवं प्रशासन का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें बताया गया था कि इस शिक्षा व्यवस्था में हम क्या करते हैं भाई, जो सामान्य और विशिष्ट बच्चे, विशिष्ट में भी अक्षम बच्चे या विकलांग बच्चे हैं, उनको एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है और इस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है जिससे कि उनका जो लर्निंग का लेवल है वो कैसा हो? उच्च हो, हाई हो, ठीक है। और इन सभी क्रियाकलापों में किन किन लोगों को सम्मिलित किया जाएगा? समुदाय को, अभिभावकों को, शिक्षकों को और प्रशासन को। क्योंकि जब तक प्रशासनिक वर्ग के लोग नहीं जुड़ेंगे हमारे साथ, इन सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है। आइए देखते हैं। अगर हम बात कर लें डेफिनेशंस की, तो दो डेफिनेशंस हमने अभी जानी है। इन दोनों डेफिनेशंस को ही अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इन डेफिनेशंस के आधार पर हमें क्या पता चलता है? पता चलता है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख संबंध अक्षमता से युक्त छात्रों से है, जिनको विभिन्न प्रयासों के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित
किया जाता है। तो मतलब समावेशी शिक्षा के अंदर केवल हम अक्षमता वाले बच्चों की बात नहीं करेंगे, सामान्य बच्चों के साथ अक्षम बच्चे जो हैं उनको हम क्या करेंगे, साथ में लाएंगे, ठीक है। और साथ में लाकर हम बहुत सारे प्रयास करेंगे, ठीक है, जिन प्रयासों के माध्यम से क्या हो कि जो हमारे अक्षम बच्चे हैं वो मेन स्ट्रीम में आ जाएं, मुख्य धारा में आ जाएं, जो अपनी शिक्षा से जुड़ जाएं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा विभिन्न संसाधनों का समन्वित प्रस्तुतिकरण है। तो कैसा प्रस्तुतिकरण है, समन्वित, इंटीग्रेटेड प्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। बहुत सारे रिसोर्सेज को हम इसमें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्यों करते हैं, जिससे कि जो अक्षम बच्चे हैं उनके अधिगम स्तर में सुधार किया जा सके, उनका जो लर्निंग का लेवल है उसमें हम क्या करेंगे। समावेशी शिक्षा में 4 प्रक्रियाएं मुख्य रहेंगी और इन प्रक्रियाओं में पहला नंबर आता है मानकीयकरण, नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण भी हम इसे कहेंगे। सामान्यीकरण वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों जहाँ तक संभव हो को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करती है। मतलब नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये है कि एक हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, एक हम ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे, कैसा इन्वायरमेंट होगा, वो सोशल इन्वायरमेंट होगा जहाँ पर हमारा बच्चा क्या करेगा, लर्निंग करेगा। क्या करेगा, लर्निंग करेगा। मतलब कहने का इस प्रकार के समाज की हम बात करेंगे, इस प्रकार के हम कार्यक्रम करेंगे कि जिस तरीके से समाज में जो बच्चे हैं सामान्य और विशिष्ट, उनके बीच में जो दूरी है वो दूरी ना रहे, वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्रियाकलाप करेंगे। ये काम किसका है, ये काम किस में होता है, हमारी समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें संस्था रहित शिक्षा की, हम बात करते हैं डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, मतलब कहने का संस्था रहित शिक्षा। अब संस्था रहित शिक्षा क्या है, कि संस्था रहित शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों एवं युवा छात्रों की सीमाओं को समाप्त करती है। मतलब कहने का भाई ये संस्था रहित शिक्षा ये कहना चाहती है कि अगर हमें कुछ सीखना है, ठीक है, अगर हमें कुछ सीखना है तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम वो चीज़ें विद्यालय में ही सीखें। कहाँ सीखें, विद्यालय में सीखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा को हम क्या करें, जन साधारण के बीच में, लोगों के बीच में जाएं, वहाँ पर क्या चल रहा है, किस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, ये भी हमें सीखना चाहिए। तो हमें कैसे सीखना है, लोगों के बीच में सीखना है, सामान्य जो लोग हैं उनके बीच में हमें ये सारी चीज़ों को सीखना है कि हम केवल संस्था पर आधारित ना रहें कि हम किसी विद्यालय में जाएं या इंस्टीट्यूट में जाएं वहीं पर सीखें। सीखने वाला व्यक्ति कहीं भी सीख सकता है और आचार्य श्री राम शर्मा ने भी कहा है कि सीखने की इच्छा रखने वाले के लिए पग पग पर शिक्षक उपलब्ध हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा पॉइंट है शिक्षा की मुख्य धारा। जैसा कि मैंने बात किया, मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग थी, कहते हैं हमें। शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। तो क्या होगा इसमें, जो हमारे प्रतिभाशाली बच्चे होंगे गिफ्टेड और सामान्य होंगे, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल हो गए और प्लस इसी में हैंडीकैप्ड भी समझ लीजिए आप, जो ये सभी प्रकार के जो बालक होंगे ये एक साथ आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे और एक साथ मिलकर सीखेंगे। और ये जो एक साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया है यही शिक्षा की मुख्य धारा कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम, फोर्थ पॉइंट है समावेशन। समावेशन मतलब इंक्लूजन। इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हम इन सभी को एक साथ ले आएं। क्या करें, एक साथ लाएं, ठीक है ना, क्या करें, एक साथ लाएं। समावेश वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली बालकों को प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समावेश पृथक्करण के विपरीत है। समावेश में हम लोगों को एक साथ लाते हैं, ठीक है, और पृथक्करण में हम क्या करते हैं, लोगों को अलग अलग करते हैं। तो जो समावेश है वो पृथक्करण के विपरीत में है। हमें सब बच्चों को एक साथ लेकर चलना होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं समावेशी शिक्षा की कुछ विशेषताएं हैं, क्योंकि विशेषताओं के बिना जो है हमारा कार्य नहीं
संभव है। इसीलिए हम विशेषताएं जानेंगे और हमारी जो विशेषताएं होती हैं मेनली वो डेफिनेशंस के आधार पर निकल कर आती हैं। तो कुछ विशेषताएं हैं जिनकी हम बात कर लेते हैं कि समावेशी शिक्षा की कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती हैं, आइए देखते हैं। तो पहली विशेषता हमारी है, इसमें सभी बालक साथ साथ सामान्य कक्ष में शिक्षा ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि ये क्या कर रही है कि सारे बच्चे एक जगह हैं, उनमें कोई अलगाव नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, ठीक है। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है और जो हमारे बच्चे अपंग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनको हम थोड़ी सी क्या स्पेशल अटेंशन दे देते हैं, उनकी थोड़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, जिससे क्योंकि उन्हें रियल में नीड भी है। तो उनकी नीड्स को समझते हुए, उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए हम क्या करते हैं, उन्हें कुछ विशेष सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्कीकरण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है कि जहाँ पर पृथक्करण होता है और ये पृथक्करण का क्या करेगी, विरोध करेगी। हमारी समावेशी शिक्षा विरोध करती है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट हमारा, ये कहती है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं अपितु यह तो विशिष्ट शिक्षा की पूरक है। अगर कोई ये कहे कि विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है तो ऐसा गलत है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, पूरा करती है। जहाँ पर विशिष्ट शिक्षा नहीं दी जा सकती, संभव नहीं है, वहाँ पर हम समावेशी शिक्षा के माध्यम से भी विशिष्ट बालकों को शिक्षा दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है, इस शिक्षा व्यवस्था को ऐसा प्रारूप दिया गया है जिसमें अपंग बालकों को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। मतलब अब ऐसा नहीं है कि भाई आप हैंडीकैप्ड हो, आप सही से चल नहीं पाते हो, आपके पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत हो, आप शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे आप। ये शिक्षा व्यवस्था ऐसी ही है जिसमें सभी को समान शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे कि जो हमारा अपंग बालक है वो क्या हो, आगे चल के आत्मनिर्भर बन जाए। क्या बन जाए, आत्मनिर्भर, जिससे कि वह समाज के अन्य नागरिकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले और देश को आगे बढ़ा सके। फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट यह कहता है कि यह अपंग बच्चों को कम प्रतिबंधित। देखिए अपंग बच्चों के साथ एक चीज़ ये होती है कि उन्हें थोड़ा सा सीखने में दिक्कत रहती है, तो उनको अगर सीखने में दिक्कत कम करनी है तो हमें वहाँ पर इनका जो भी प्रतिबंध है, जो भी रेस्ट्रिकेशंस हैं वहाँ पर वो हमें कम करने होंगे। और अगर हम प्रतिबंध ज़्यादा लगाएंगे तो इस प्रकार के बच्चे फिर विद्यालय नहीं आते हैं। कम प्रतिबंध होगा तो वातावरण जो होगा उनके लिए अधिक प्रभावशाली होगा, जिससे वे सामान्य बालकों के साथ क्या करेंगे, समान ही जीवन यापन कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या कहता है। फिफ्थ पॉइंट यह कहता है कि यह समाज में अपंग तथा सामान्य बालकों के मध्य स्वस्थ सामाजिक वातावरण उत्पन्न करता है। समावेशी शिक्षा में क्या होता है, विशिष्ट बच्चे भी होंगे और सामान्य बच्चे भी होंगे। कैसे होंगे, अपंग भी होंगे और सामान्य होंगे। जब ये एक ही जगह पढ़ेंगे, जब ये एक ही जगह पढ़ेंगे तो इनका कैसा संबंध होगा, इनकी यारी दोस्ती हो जाएगी और इनका जो सामाजिक वातावरण होगा वो कैसा होगा, अच्छा होगा। इनके बीच की दूरियां कम होंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 है हमारा। पॉइंट नंबर 6 यह कहता है ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। महत्वपूर्ण समझे जाएंगे। कैसे बालक, जो शारीरिक रूप से बाधित हैं। मान लीजिए किसी बच्चे के पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, हो सकता है कि इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो, तो इस प्रकार के बालकों को हम ये नहीं कहेंगे कि ये सामान्य से कम है। इस प्रकार के बालक की जो मेमोरी होती है, मेमोरी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, माइंड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मस्तिष्क पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर उन्हें सामान्य बच्चों के समान ही भरण पोषण प्राप्त होता है तो इस प्रकार के बालक वे सारी मानसिक क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं जो हमारे सामान्य बालक करते हैं। तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये सामान्य बच्चों से कम है, अर्थात ये सामान्य बच्चों के समान ही हैं। पॉइंट नंबर 7 यह कहता है कि यह अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है कि भाई सभी के व्यक्तिगत अधिकार हैं, मेरे भी व्यक्तिगत अधिकार हैं, आपके भी व्यक्तिगत अधिकार हैं, तो जो अपंग बालक हैं उनके व्यक्तिगत अधिकार हैं और उनका व्यक्तिगत अधिकार है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले और यही अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य हमारी समावेशी शिक्षा करती है। 8 नंबर का पॉइंट है कि समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों और माता पिता के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। हाँ, अगर हम समावेशी शिक्षा की बात करें तो केवल विशिष्ट बच्चे और सामान्य बच्चे नहीं, अगर समावेशी शिक्षा को फलीभूत करना है, सच में इससे फ़ायदा उठाना है, तो इसमें जो हमारे टीचर्स हैं उनका भी योगदान रहेगा, शिक्षाविद हैं जो भी पॉलिसीज़ बनाते हैं उनका, और हमारे माता पिता उनका।
इन सभी लोगों का जब तक योगदान नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट 9 नंबर का पॉइंट है, समावेशी शिक्षा आर्थिक दृष्टि से व्यक्ति पर बोझ नहीं होती। अब क्या रहता है कि जो स्पेशल एजुकेशन है उसके स्कूल बहुत कम हैं और स्कूल हैं भी, तो शिक्षा बहुत महंगी है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, समावेशी शिक्षा को स्वीकारते हैं। और समावेशी शिक्षा में क्या रहता है कि सामान्य विद्यालय में ही हमारा विशिष्ट बच्चा क्या कर लेता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है। 10th पॉइंट है, समावेशी शिक्षा एकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करती है। ये एकीकरण पे आधारित है, जबकि विशिष्ट शिक्षा क्या करती है, एकीकरण नहीं करती है, पृथक्कीकरण करती है। इसमें एकीकरण किस किस का होगा, 2 लोगों का एकीकरण होगा, एक तो हमारे विशिष्ट बच्चे और दूसरे हैं हमारे सामान्य बच्चे। ठीक है, दोनों ही प्रकार के बच्चों का एकीकरण करेगी ये। 11 नंबर का पॉइंट है, पॉइंट क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का एक नवीन प्रगतिशील स्वरूप है। अगर हम बात करें कि विशिष्ट शिक्षा की, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनके नए नए वेरिएंट हम समझते हैं, तो उसी तरीके से जो समावेशी शिक्षा है उसका नया रूप, नया अवतार आप समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं, अवतार आप समझ सकते हैं। तो नया अवतार क्या है, समावेशी शिक्षा है। किसका, विशिष्ट शिक्षा का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है 12, क्या कहता है कि समावेशी शिक्षा का आधार पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक क्रियाओं पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, और बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित है। इसमें जोर जबरदस्ती दबाव जैसी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला पॉइंट है 13 नंबर, समावेशी शिक्षा समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये समानता की बात करती है, चाहे बच्चे विशिष्ट हों और चाहे बच्चे सामान्य हों, जिस प्रकार के भी बच्चे हों सभी को समान समझा जाता है। मतलब कहने का आप ये सोचो कि जो सामान्य बच्चे हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, अपंग बच्चे श्रेष्ठ नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर दोनों ही बच्चों के लिए सेम कहा जाता है। तो कैसी लगी आज की क्लास आपको, अपने लाइक और शेयर के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और इस प्रकार की वीडियोज़ आपको अब रेगुलर मिलती रहेंगी, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।